दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे हैवान की है जिसने ना तो जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़ा और ना ही दिलो जान से प्यार करने वाली अपनी पत्नी पर तरस खाया। यह कहानी एक ऐसे हैवान की है जो इतनी बड़ी हैवानियत करने के बाद भी कई सालों तक ऐसो आराम की जिंदगी गुजारता रहा और पकड़े जाने के बाद भी इस हैवान के चेहरे पर जरा सा भी दुख नहीं था। तो कौन था यह हैवान और क्या किया था इस हैवान ने? आई जानते हैं सब कुछ आगे इस वीडियो में। दरअसल 26 साल की आकांक्षा शर्मा कोलकाता में रहती थी। उसके पिता शिवेंद्र शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। सन 2016 में आकांक्षा शर्मा की फेसबुक प्रोफाइल पर 32 साल के उदयनदास नाम के एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को 26 साल की आकांक्षा शर्मा एक्सेप्ट कर लेती है और उदयनदास की फेसबुक फ्रेंड बन जाती है। फेसबुक फ्रेंड बनने के बाद जब आकांक्षा शर्मा और उदयन दास में बातचीत शुरू होती है तो उदयन दास आकांक्षा शर्मा को बताता है कि वह अमेरिका में एक आईएफएस अफसर है और भारत भी आता रहता है। इसके अलावा उदयन दास आकांक्षा शर्मा को यह भी बताता है कि उसके पिता बीके दास भोपाल में एक बहुत बड़े अधिकारी थे और अब रिटायरमेंट के बाद रायपुर में एक फैक्ट्री चला रहे हैं। इसके अलावा उदयन दास आकांक्षा शर्मा को यह भी बताता है कि उसकी मां इंद्राणी दास पुलिस महकमे से रिटायर्ड डीएसपी हैं और अमेरिका में ही रहती है। उदयन दास आकांक्षा शर्मा को यह भी बताता है कि वह आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट है। इन सब जानकारी के पता चलने के बाद आकांक्षा शर्मा सोचने लगती है कि शायद यह वही लड़का है जैसे लड़के की मैं ख्वाहिश रखती थी आजकल। जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता है, वह आकांक्षा शर्मा और उदयन दास के मामले में भी होता है। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह थी कि उदयन दास भले ही भोपाल में रह रहा था, पर आकांक्षा शर्मा के लिए तो वह अमेरिका में था। इसलिए जल्द ही उदयन दास ने उसे बताया कि वह दिल्ली आ रहा है। दोनों दिल्ली में मिले और कुछ दिन साथ गुजारे। उदयन दास की रईसी का आकांक्षा शर्मा पर खासा असर पड़ा। वे दोनों एक साथ हरिद्वार, मसूरी और देहरादून भी घूमने गए और एक ही होटल में एक साथ एक कमरे में रुके। फिर उदयन दास अमेरिका यानी भोपाल लौट गया, इस वादे के साथ कि जल्द ही वह फिर भारत आएगा और अब वे दोनों भोपाल में मिलेंगे, जहां उसके 2 मकान हैं। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया था कि उसका भोपाल वाला मकान काफी बड़ा है और उसका नीचे वाला हिस्सा किराए पर ब्रह्म कुमारी आश्रम को दे रखा है। इन 2-3 मुलाकातों में आकांक्षा शर्मा सोचने लगी कि उदयन दास वैसा ही लड़का है जैसा वह चाहती थी। वह तो शादी के बाद अमेरिका में नौकरी करने के सपने देखने लगती है, लिहाजा उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया कि उसका मन अब अमेरिका में नहीं लग रहा है और वह उससे शादी कर भोपाल में ही बस जाना चाहता है। इससे अमेरिका जाकर नौकरी करने की आकांक्षा शर्मा की ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई, क्योंकि अब तक वह अपने घर वालों को बता चुकी थी कि वह नौकरी करने अमेरिका जा रही है। दरअसल आकांक्षा शर्मा उदयन दास को चाहने लगी थी, इसलिए राजी हो गई। वह सोचने लगती है आज नहीं तो कल उसे अमेरिका जाने का मौका मिल सकता है, इसलिए वह उदयन की बताई तारीख पर भोपाल आ गई। आकांक्षा शर्मा ने माँ बाप से हकीकत छिपाने के लिए यह झूठ बोला कि वह नौकरी करने न्यूयॉर्क जा रही है और आकांक्षा शर्मा भोपाल के ही पिपलानी के कालीबाड़ी मंदिर में उदयन दास के साथ शादी कर लेती है। इस दौरान वह फोन पर घर वालों से भी बात करती रही, लेकिन खुद को अमेरिका में होने का झूठ बोलती रही। कुछ दिन उदयन दास के साथ बीवी की तरह गुजारने के बाद आकांक्षा शर्मा को मालूम हुआ कि उसके पति ने उससे कई झूठ बोले हैं, क्योंकि न तो वह कभी अपने माँ बाप से फोन पर बात कराता था और न ही उनके बारे में पूछने पर कुछ बताता था। हद तो उस वक्त हो गई जब आकांक्षा शर्मा को यह पता चला कि उदयन दास अव्वल दर्जे का नशेड़ी है और दूसरी कई लड़कियों से उसके नाजायज ताल्लुकात हैं। जुलाई तक तो आकांक्षा शर्मा अपने घर वालों से फोन पर बात करती रही, लेकिन धीरे धीरे अपने माँ बाप से बात करना कम कर देती है। फिर धीरे धीरे वह एसएमएस के जरिए उनसे बात करने लगती है। इसी दौरान 14 जुलाई 2017 का दिन आकांक्षा शर्मा पर कहर बनकर टूट पड़ता है। दरअसल अगर उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा से कई झूठ बोले थे, तो एक झूठ आकांक्षा शर्मा ने भी उदयन दास से बोला था। दरअसल आकांक्षा शर्मा का एक बॉयफ्रेंड और था, जिसने उसके कुछ फोटो जो कम कपड़ों में थे व्हाट्सएप पर डाल दिए थे। ये फोटो उदयन दास की निगाह में आए तो वह भड़क उठता है। फोटो के बारे में पूछने पर आकांक्षा कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें
उदयन दास को बता देती है। इसके बाद उदयन को लगने लगता है कि आकांक्षा ने उससे झूठ तो बोला ही है, साथ ही उसके नाजायज ताल्लुकात पुराने बॉयफ्रेंड से हैं और वह उसे पैसे भी देती रहती है। रात को लड़ झगड़ कर आकांक्षा तो सो जाती है, पर उदयन की आंखों से नींद गायब हो जाती है। साथ में सो रही बीवी उसे धोखेबाज लगने लगती है। रात भर जाग कर उदयन दास आकांक्षा शर्मा के कत्ल की योजना बनाता रहा और सुबह के 5 बजते बजते उदयन दास अपनी बीवी आकांक्षा शर्मा की हत्या कर देता है। उदयन दास पहले तो गहरी नींद में सोती हुई आकांक्षा का चेहरा तकिए से दबाता है। जब उसके मर जाने की पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है, तब तकिया हटाता है और उसका गला घोंट डालता है, जिससे आकांक्षा के गले की हड्डी टूट जाती है। आकांक्षा को मौत के घाट उतारने के बाद उदयन दास लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगता है। सुबह होते ही सबसे पहले नजदीक की दुकान से उदयन दास 15 बोरी सीमेंट खरीद कर लाता है और आकांक्षा की लाश एक पुराने बक्से में डालकर तकरीबन 10 बोरी सीमेंट घोलकर उस बक्से में भर देता है, जिसके कारण आकांक्षा की लाश उस बॉक्स में सीमेंट के घोल के साथ जम जाती है। इसके बाद दोपहर को एक मिस्त्री को बुलाता है और कमरे में एक चबूतरा बनाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए कहता है। पर चूंकि मिस्त्री और मजदूर के सामने लाश वाला बक्सा नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उदयन ने चतुराई से उसे बातों में उलझाया और तगड़ा मेहनताना देकर चलता कर देता है। मिस्त्री और मजदूरों के चले जाने के बाद उदयन दास बक्से को गड्ढे में डाल देता है और उस पर चबूतरा बना देता है। किसी को शक ना हो इसलिए उस चबूतरे के ऊपर मार्बल भी लगा देता है। दूसरी तरफ, जैसे कि आपको पहले बताया था कि आकांक्षा शर्मा धीरे धीरे अपने मां बाप से एसएमएस के जरिए बात करने लगी थी, लेकिन कुछ दिन से आकांक्षा शर्मा अपने मां बाप से एसएमएस के जरिए भी बात नहीं कर रही थी। उदयन दास की हकीकत आकांक्षा शर्मा अपने मां बाप को पहले ही बता चुकी थी, इसीलिए आकांक्षा शर्मा के मां बाप बांकुरा में परेशान थे। कुछ दिनों तक तो उन्होंने सब्र रखा, लेकिन किसी अनहोनी का शक उन्हें सताने लगता है, इसलिए आकांक्षा के मां बाप गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा देते हैं। बांकुरा क्राइम ब्रांच ने जब आकांक्षा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की, तो वह साकेत नगर भोपाल की निकलती है। पुलिस द्वारा यह जानकारी मिलने के बाद आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा भोपाल आकर उदयन दास से मिलते हैं, लेकिन उदयन दास आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा को गोलमोल बातें बनाते हुए चलता कर देता है। उदयन दास बताता है कि आकांक्षा तो न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही है। शिवेंद्र शर्मा उदयन दास के हाव भाव देखकर समझ तो जाते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है, पर कुछ कह नहीं पाते हैं। इसके बाद बांकुरा जाकर उन्होंने फिर पुलिस पर दबाव बनाया, तो क्राइम ब्रांच के टीआई अमिताभ कुमार अपनी टीम के साथ 30 जनवरी को भोपाल आकर गोविंदपुरा इलाके के सीएसपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा से मिलकर उन्हें सारी बात बताते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने जब योजना बनाकर उदयन की निगरानी की, तो उसकी तमाम हरकतें रहस्यमय निकलती हैं। 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुलिस उदयन की निगरानी करती रहती है। निगरानी करने से जब कुछ हासिल नहीं होता है, तो पुलिस 2 फरवरी को उदयन दास के घर MIG 62 सेक्टर 3A साकेत नगर पर दबिश डाल देती है। उस वक्त उदयन दास दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर बैठा था। गोविंदपुरा थाने के ASI सत्येंद्र सिंह कुशवाहा छत के रास्ते अंदर गए और उदयन से मेन गेट का ताला खुलवाते हैं। फिर तमाम पुलिस वाले अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर का नजारा अजीबोगरीब था। उदयन का सारा घर धूल और गंदगी से भरा पड़ा था। तीनों कमरों में तकरीबन 10,000 सिगरेट के ठूंठों बिखरे पड़े थे और शराब की खाली बोतलें भी लुढ़की पड़ी थीं। खाने की बासी प्लेटें भी पाई गईं, जिनसे बदबू आ रही थी। पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात दूसरे कमरे में बना एक चबूतरा था, जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा था और कमरों की दीवारों पर जगह जगह प्यार भरी बातें लिखी हुई थीं। चबूतरे के बारे में पुलिस वालों ने सवाल जवाब शुरू किए, तो पहले तो उदयन दास खामोश रहा, पर थोड़ी देर बाद ही उसने फिल्मी स्टाइल में कहा कि उसने आकांक्षा का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश इस चबूतरे के नीचे दफन है। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत चबूतरे की खुदाई के लिए मजदूर बुला लेते हैं, लेकिन चबूतरा इतना पक्का था कि मजदूरों से नहीं खोदा गया, तो पुलिस वाले एक जेसीबी मशीन को बुला लेते हैं और उस जेसीबी मशीन से वह गड्ढा खुदवाया जाता है। थोड़ी खुदाई के बाद ही गड्ढे के अंदर से वह बक्सा निकल जाता है, जिसमें आकांक्षा की लाश 2 महीनों से पड़ी थी। बक्सा खोला गया तो उसमें से आकांक्षा की मुड़ी तुड़ी हड्डियां निकलती हैं, जिन्हें पहले पोस्टमार्टम और फिर DNA टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है।
अब पुलिस वाले उदयन दास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस सबसे पहले उदयन दास से उसके माँ बाप के बारे में पूछते हैं। पुलिस वालों ने जब उनके बारे में पूछा तो पहले तो उसने उन्हें टरकाने की कोशिश की, पर जैसे ही पुलिस ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो उदयन दास पूरा सच उगल देता है। उदयन दास पुलिस को बताता है कि अपने माँ बाप की हत्या अब से तकरीबन 5 साल पहले रायपुर वाले मकान में की थी और उन्हें उसी घर के बगीचे में दफना दिया था। उदयन दास के मुंह से यह बात सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उदयन दास कहीं साइको किलर तो नहीं है। दरअसल भोपाल में पढ़ने के दौरान उदयन दास जब 7वीं क्लास में था तब उसने एक दोस्त का स्कूल की दीवार पर सिर मार मार कर फोड़ दिया था। इसके बाद उदयन दास को घर पर उसके माँ बाप ने काफी डांट लगाई थी और उदयन दास को लेकर रायपुर आ गए थे, लेकिन रायपुर आकर भी उसकी हरकतें कम नहीं होती हैं। पढ़ाई लिखाई में तो वह शुरू से ही फिसड्डी था, पर रायपुर आकर नशा भी करने लगता है। माँ बाप चूंकि उसे पढ़ाई लिखाई के लिए डांटते रहते थे, इसलिए वह अपने माँ बाप से नफरत करने लगता है। जब कॉलेज की डिग्री पूरी होने का वक्त आया तो उसने माँ बाप से झूठ बोल दिया कि वह पास हो गया है। इस पर माँ बाप ने उसे नौकरी करने को कहा तो उसे लगा कि झूठ पकड़ा जाने वाला है। लिहाजा उदयन दास माँ बाप को ही ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगता है। एक रात जब पिता चिकन लेने बाजार गए हुए थे और माँ ऊपर की मंजिल पर कमरे में कपड़े रख रही थीं, तो उसी समय उदयन दास अपनी माँ का गला घोंटकर कत्ल कर डालता है। इसके बाद उदयन दास के पिता जब बाजार से घर वापस आते हैं तो उदयन दास अपने पिता को चाय में नींद की गोली मिलाकर देता है और पिता के गहरी नींद में चले जाने पर उनका भी गला घोंट देता है। इसके बाद माँ बाप की लाशें ठिकाने लगाने के लिए मजदूर बुलाकर बगीचे में 2 बड़े गड्ढे खुदवाता है और रात के समय अपने माँ बाप की लाश घसीटकर इन गड्ढों में डालकर सीमेंट से गड्ढे बंद कर देता है। माँ बाप की हत्या करने के बाद उदयन दास रायपुर वाला मकान 30 लाख रुपए में बेच देता है और भोपाल आकर साकेत नगर वाले घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निकम्मा और अय्याश उदयन दास चालाक भी कम नहीं था। उसने इंदौर से पिता और माँ का इटारसी नगर पालिका से मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनवा लेता है और उनकी बिना पर सारी जायदाद अपने नाम करा लेता है। माँ की पेंशन के लिए जरूरी था कि उनके जिंदा होने का सर्टिफिकेट बनवाया जाए, जो उसने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी के एक डॉक्टर से बनवा लेता है और बैंक मुलाजिमों को घूस देकर हर महीने पेंशन निकालने लगता है। गिरफ्तारी के बाद भोपाल से रायपुर और रायपुर से बांकुरा ले जाए गए उदयन दास को जब 20 फरवरी को भोपाल लाया गया तब पता चला कि शादी के बाद अपनी बीवी आकांक्षा शर्मा के साथ वह खाने पीने के अलावा सिर्फ सेक्स ही करता रहा था। उसको ऐसा लगता था कि सेक्स उसके लिए जरूरत नहीं बल्कि एक खास किस्म की बीमारी बन गई है। लगातार सेक्स करने में वह थकता इसलिए नहीं था कि हमेशा नशे में रहता था। मुमकिन है कि आकांक्षा शर्मा को उसकी इस आदत पर भी शक हुआ हो और उसने ऐतराज जताया हो, लेकिन चूंकि वह एक तरह से उसकी कैदी सी होकर रह गई थी, इसलिए जीते जी किसी से इस बर्ताव का जिक्र नहीं कर पाई। वैसे उदयन दास और आकांक्षा शर्मा के मामले से एक सबक लड़कियों को जरूर मिलता है कि फेसबुक की दोस्ती उस वक्त जानलेवा हो जाती है जब वे उदयन दास जैसे जालसाज और फरेबियों के चंगुल में फंसकर घर वालों से झूठ बोलने लगती हैं और एक अनजान आदमी से चोरी छिपे शादी कर लेती हैं। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्हें सोच समझकर करना चाहिए। आकांक्षा शर्मा को एक अनजान व्यक्ति की फेसबुक प्रोफाइल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की भूल इतनी भारी पड़ती है कि उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।